आइए तो देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि भूत का पूर्ण काल। ठीक है, अब इसके भी हम पहले पहचान देखेंगे, उसके बाद नियम, फॉर्मूला, उसके बाद से एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखिए तो पहचान कहता है क्या, जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, आ का मात्रा, ई की मात्रा, ए का मात्रा के बाद था आए तो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। यानी कि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर आ का मात्रा था, ई की मात्रा था, ए की मात्रा था। जैसे मान लीजिए वह घर गया था, आ का मात्रा था। ठीक है, पहचान हो गया। अब इसमें भी देखिए हमको अफर्मेटिव, निगेटिव, उसके बाद से इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव के बारे में पढ़ना है। तो पहला हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। तो इसका नियम देखिए, ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करके, देखिए क्रिया का थर्ड फॉर्म का उपयोग करके बना देते हैं। यानी कि केवल हमको हैड का उपयोग करना है, अर्थात एक वचन है, बहुवचन है, इसे हमें कोई मतलब नहीं है, केवल सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करना है। ठीक है, फॉर्मूला देखिए इसका, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद से अदर वर्ड, यानी कि जो बचा रहेगा लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, उदाहरण देखिए इसका, कह रहा है तुम खाना खा चुके थे, दिख लास्ट में क्या आ गया, चुके थे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस किस पर बनेगा, ठीक है, देखिए अब तुम तो क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट तो हो जाएगा हमारा यू, और यू के बाद हैड। हमको एक वचन बहुवचन से कोई मतलब नहीं है, हैड एक वचन हो चाहे बहुवचन हो सबके लिए हैड। यू हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म, देखिए खाना खा चुके हैं। ठीक है, तो खाने का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन। ठीक है, तो लिख देंगे हम ईटेन, ईटेन द फूड। ठीक है, अगला देखिए, वह बाजार गया था। अब देखिए वह बाजार जा चुका था चाहे गया था, लास्ट में देखिए आ का मात्रा था आ गया। ठीक है, ये भी पास्ट परफेक्ट का ही है। हम यहाँ पे लिख सकते थे वह बाजार जा चुका था, ठीक है, या फिर गया था, दोनों बात एक ही है। तो इसमें भी सब्जेक्ट पहले क्या देखिए, वह है तो ही हैड, हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ही हैड। अब देखिए गया था, वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो जाना की इंग्लिश क्या होता है, गो, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। ही हैड गॉन मार्केट, मार्केट, ही हैड गॉन मार्केट। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा क्या है, निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, यानी कि प्रश्नवाचक, सॉरी, यानी कि हमारे वाक्य में नहीं शब्द आ जाए तब कैसे बनाएंगे। देखिए यदि वाक्य में नहीं शब्द आए तो उस नहीं शब्द की अंग्रेजी के लिए हैड नॉट का प्रयोग करते हैं, हैड नॉट लिख देंगे और हमारा वाक्य वो बन जाएगा। फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड, उसके बाद नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। देखिए कोई भी टेंस है, चाहे प्रेजेंट, चाहे पास्ट, चाहे फ्यूचर, यदि परफेक्ट टेंस है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखिए, वह अपने घर नहीं गया था, देखिए चुका था, वह अपने घर नहीं जा चुका था चाहे नहीं गया था, दो पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो सब्जेक्ट क्या हमारा है, वह, तो ही, उसके बाद से क्या, हैड हो गया हमारा, नहीं है तो नॉट, ही हैड नॉट। अब देखिए गया तो जाने की अंग्रेजी होती है गो, थर्ड फॉर्म गॉन। ठीक है, अपने घर तो ही के लिए अपने की मीनिंग हीज, हीज होम या फिर हाउस। ठीक है, अगला देखिए, तुम गाय चराने नहीं गए थे, देखिए चुके थे या फिर गए थे, लास्ट में ए का मात्रा है, थे, हमने बताया। देखिए आ का मात्रा, ई की मात्रा, ए का मात्रा, उसके बाद क्या आ जाए, था, तो वो क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो तुम हो जाएगा हमारा यू हैड हो गया, यू हैड नॉट। ठीक है, यू हैड नॉट, अब गए थे यहां भी आ गया तो गॉन। ठीक है, यू हैड नॉट गॉन, अब देख कहां पे, गाय चराने। ठीक है, यू नॉट गॉन। ठीक है, गॉन हो गया। अब चराने की मीनिंग क्या होती है, ग्रेज, ग्रेज द काउ।
ठीक है, ग्रेज मतलब चराना होता है, ग्रेज द काऊ। ठीक है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब जो अगला हमारा है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अब अगला हमारा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इसका नियम देखिए, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे इत्यादि आए तो ऐसे वाक्य को बनाने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य आएगा तो उसके लिए दो सूत्र का यूज करेंगे। वो सूत्र इसलिए दो हो गया है क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य या तो बीच में आ सकता है या तो पहले आ सकता है, तो उसके लिए दो रूल है। पहला देखिए क्या कह रहा है, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तब कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए फॉर्मूला पहला कह रहा है क्वेश्चन वर्ड, हैड, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। यानी कि जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। चलिए तो हम पहला एग्जांपल देखते हैं। वह अपने घर क्यों गया था। देखिए गया था या फिर जा चुका था, दोनों बातें कही है। लास्ट में आ का मात्रा था। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया क्यों, तो हो जाएगा वाई। ठीक है, उसके बाद हैड, वाई हैड। अब सब्जेक्ट क्या हमारा है, वह, तो ही, वाई हैड ही। वर्ब का थर्ड फॉर्म गया है, तो गया का थर्ड फॉर्म गो होता है, गॉन। वाई हैड ही गॉन। अब वह के लिए अपने की मीनिंग हिज होती है, यानी कि हिज होम, क्वेश्चन वर्ड। क्लियर। अगला हमारा देखिए, तुम लोग अपना कार्य क्यों किए थे। देखिए लास्ट में हमने बताया था कि ए की मात्रा के बाद थे आ गया, ई की मात्रा के बाद थे आ गया, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो बीच में क्यों आ गया, तो वाई और सहायक क्रिया हैड, वाई हैड। अब देखिए सब्जेक्ट वाई हैड यू, उसके बाद से सॉरी, हाँ ठीक है, वाई हैड यू सब्जेक्ट के बाद फिर क्या लाएंगे हम लोग, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो किए करना के लिए क्या होता है, डू, तो डन, थर्ड फॉर्म, वाई हैड यू डन। अब देखिए अपना कार्य, तो तुम के लिए अपने की मीनिंग योर होती है, यानी कि यू के लिए योर वर्क। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला जो रूल है वो है जब प्रश्नवाचक वाक्य पहले आ जाए। ठीक है, जैसे देखिए जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए तो क्या करेंगे, पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड और क्वेश्चन वर्ड लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, क्या वह मछली पकड़ने गया था। देखिए पकड़ने जा चुका था या फिर गया था। ठीक है, तो क्या आ गया पहले, तो इसकी मीनिंग नहीं लिखना है, केवल हमको हैड लगाना है, तो हो गया हमारा हैड। अब उसके बाद सब्जेक्ट है तो वह है, तो हैड ही। अब देखिए गया था, ठीक है, तो गॉन। ठीक है, अब देखिए थर्ड फॉर्म लगा दिया हमने, गॉन। अब देखिए पकड़ने, कैच, कैच, देखिए CATC, कैच। ठीक है, गॉन कैच द फिश। ठीक है, देखिए हैड ही गॉन कैच द फिश। ठीक है, क्या वह मछली पकड़ने गया था, तो गया का नजदीक क्या होगा, गॉन। ठीक है, क्या वे विद्यालय गए थे, तो देखिए ए के मात्रा के बाद थे आ गया, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का है। क्या आ गया, तो क्या की मीनिंग नहीं लिखेंगे, तो सबसे पहले हैड। ठीक है, उसके बाद से सब्जेक्ट हैड दे, अब यहां भी गए तो गॉन, हैड दे गॉन। अब कहां पे गए, विद्यालय, गॉन टू स्कूल। ठीक है, अब हमारा ये जो इंटरोगेटिव खत्म हो गया। अब जो अगला हमारा आता है वो क्या है, इंटरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। चलिए तो अब देखते हैं हम इंटरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक वाक्य। यानी कि एक ही वाक्य में नकारात्मक वाक्य भी रहेगा और प्रश्नवाचक वाक्य भी रहेगा। ठीक है, तब कैसे बनाएंगे, देखिए नियम कहता है यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ नहीं शब्द भी आए तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के बाद नाट लगा देते हैं। केवल हमको सब्जेक्ट के बाद नाट लगा देना है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, जैसे इसका भी देखिए प्रश्नवाचक शब्द दो प्रकार से आ सकता है, या तो बीच में या तो पहले। तो पहला हम देखेंगे जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तब किस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए
क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखिए, जैसे है वह अपने घर क्यों नहीं गया था, नहीं आ गया इसमें, तो इसी पे हम बनाएंगे। तो क्वेश्चन वर्ड वाई है तो लिख लीजिए वाई, उसके बाद से हैड, वाई हैड ही, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद से नॉट, वाई हैड ही नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म गया है तो गॉन, अपने घर तो ही के लिए अपने की मीनिंग हीज होम, हीज, ठीक है ना, वाई हैड ही नॉट गोन हिज होम। अगला देखिए, तुम लोग अपना कार्य क्यों नहीं किए थे, देखिए पास्ट परफेक्ट का है, नहीं आ गया और बीच में क्यों है, तो सबसे पहले क्यों की मीनिंग वाई हैड यू नॉट, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब हैड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट लगा दिया हमने, हो गया, उसके बाद से क्या देखिए किए तो डू हो गया और थर्ड फॉर्म डन, और यू के लिए अपने की मीनिंग योर वर्क। ठीक है, देखिए क्वेश्चन वर्ड हमारा हेड हो गया, सब्जेक्ट फिर नॉट हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। क्लियर। अब देखिए इसी प्रकार से अगला हमारा है, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए, जो क्वेश्चन वर्ड है वो पहले ही आ जाए तब कैसे बनाएंगे। देखिए तो सबसे पहले हेड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगा देंगे, कुछ नहीं परिवर्तन करना है, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, बाकी सेम इंट्रोगेटिव की तरह ही बनेगा। इसका एग्जांपल देखिए, क्या वह मछली पकड़ने नहीं गया था, देखिए जा चुका था चाहे गया था दोनों बात एक ही है, तो क्या पहले आ गया तो इसकी स्पेलिंग नहीं लिखेंगे और सीधे हेड, हेड सब्जेक्ट क्या हो जाएगा ही, हैड ही, उसके बाद से नॉट, हैड ही नॉट, अब देखिए नॉट लिख दिया, नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो गो का क्या हो जाएगा गॉन कैच द फिश। ठीक है, अगला हमारा एग्जांपल देखिए, क्या वे विद्यालय नहीं गए थे, देखिए चुके थे चाहे गए थे, हर जगह आपको चुका था चुकी थी नहीं मिलेगा, आ का मात्रा के बाद थे या फिर ई की मात्रा के बाद थे मिल गया तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अब देखिए तो पहले क्या आ गया, इसकी मीनिंग नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हैड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद से सब्जेक्ट हैड दे और सब्जेक्ट के बाद नॉट। ठीक है, जाने की अंग्रेजी गो, थर्ड फॉर्म गॉन, गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव खत्म हो गया। अब देखिए इसी पास्ट परफेक्ट टेंस में हमको कुछ ऐसे सेंटेंस बनाने होते हैं जो एक ही वाक्य में दो कार्य होता है, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी थी। ठीक है, तो ये वाक्य भी हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बनता है, लेकिन उसका रूल अलग होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं उस रूल को। चलिए तो अब हम देखते हैं ऐसे नियम जो कि एक ही वाक्य में दो कार्य हो। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट के अंदर ही हम पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे इसका नियम देखिए क्या कह रहा है, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में ऐसे वाक्य भी आते हैं जिनमें दो कार्य होते हैं, एक ही वाक्य में दो कार्य होते हैं। ठीक है, दोनों कार्यों के बीच में पहले शब्द लगा होता है, यानी कि जो दोनों वाक्य रहेंगे उन्हीं के बीच में क्या जुड़ा होगा, पहले शब्द लगा होगा। लेकिन अंतर इतना होता है कि एक कार्य दूसरे कार्य के पहले समाप्त होता है और दोनों कार्य एक ही टेंस में समाप्त होते हैं, यानी कि एक ही वाक्य में दो कार्य होगा, अंतर केवल इतना होगा कि एक कार्य पहले समाप्त होगा, एक कार्य बाद में होगा और बीच में पहले शब्द जुड़ा होगा। ठीक है, ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद करते समय जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, यानी कि जब दोनों कार्य अलग अलग समय पे हो रहा है, एक कार्य पहले हो रहा है एक कार्य बाद में हो रहा है, तो जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। उसके बाद बिफोर लिखकर जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे अंत में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना देते हैं, यानी कि जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में और जो कार्य बाद में समाप्त हो रहा है बिफोर लगाकर उसको पास्ट इंडेफिनिट में बना देते हैं। क्लियर। अब इसका फॉर्मूला देखिए, जैसे हमको पहले क्या बनाना है पास्ट परफेक्ट का, तो पहले हम लिख देंगे पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला। देखिए तो सब्जेक्ट
उसके बाद हेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर कुछ रहेगा तो और लिख देंगे। उसके बाद क्या लाएंगे, बिफोर। उसके बाद से देखिए फिर अगला जो सेंटेंस है, 2 वाक्य है ना, तो उसका सब्जेक्ट, उसका वर्ब का सेकेंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट का इंडेफिनिट है वो, ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद से ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ठीक है। और ये बताओ, ध्यान रखिए, जो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है वो हमेशा साधारण वाक्य में बनेगा। अगर इसमें कब, कहाँ, क्यों, कैसे आ गया, तो केवल हम किस में चेंज करेंगे, वो इस वाले में चेंज करेंगे, हेड वाले में, यानी कि पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी थी। 2 कार्य हो रहा है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, देखिए यहां से यहां तक हमारा एक कार्य हो गया, पहुंचने से पहले, ठीक है, और रेलगाड़ी छूट चुकी थी। 2 कार्य, तो दोनों कार्य में एक कार्य पहले हो रहा है। कौन कार्य, देखिए मेरे पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी थी, यानी कि रेलगाड़ी छूट चुकी थी, काम पहले हो रहा है, तो ये किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेड, तो रेलगाड़ी है तो द ट्रेन, ठीक है, द ट्रेन हैड, देखिए हेड आ गया ना, द ट्रेन हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो छूट चुकी थी यानी कि स्टार्ट हो चुका था, तो स्टार्ट का अंग्रेजी स्टार्टेड, ठीक है ना। द ट्रेन हैड, देखिए द ट्रेन हैड स्टार्टेड, बस और कुछ नहीं है। उसके बाद से क्या, बिफोर, बिफोर लगा देंगे, स्टार्टेड बिफोर। अब जो यहां से यहां था किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और उसका देखिए फॉर्मूला हमने लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। सब्जेक्ट क्या है, मेरे, तो आई। अब देखिए उसके बाद क्या, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो पहुंचना क्या है, हमारा क्रिया है, तो रीच्ड हो जाएगा, रीच मतलब पहुंचना, और सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, रीच्ड। बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, ठीक है, क्लियर, बिफोर आई रीच द स्टेशन, क्लियर। अगला एग्जांपल देखिए, चपरासी के घंटी बजाने से पहले, देखिए यहां से यहां तक एक कार्य हो गया। अगला क्या है, पहले लग गया, और बच्चे विद्यालय पहुंच चुके थे। 2 वर्ड है इसमें, 2 वाक्य है, एक वाक्य पहले हो रहा है, एक वाक्य बाद में। पहुंचने से पहले बच्चे विद्यालय पहुंच चुके थे, ठीक है। चपरासी की घंटी बजाने से पहले बच्चे विद्यालय पहुंच चुके थे, तो जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है उसको पास्ट परफेक्ट में, तो आइए, तो द चिल्ड्रेन हैड, देखिए सब्जेक्ट हो गया, हेड हो गया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, पहुंच चुके थे, यहां भी रीच्ड है, रीच का सेकेंड और थर्ड फॉर्म रीच्ड ही होता है, ठीक है। हैड रीच्ड स्कूल, ठीक है। अब पहले शब्द आ गया, तो पहले की मीनिंग क्या होगी, बिफोर, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से यहां तक जो हमको बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। उसके बाद से क्या हो जाएगा, बिफोर द प्यून, ठीक है, बिफोर द प्यून। अब देखिए, रैंग द बेल, ठीक है। क्यों रैंग लगा है, क्योंकि बजाने की अंग्रेजी होता है रिंग, और रिंग का सेकेंड फॉर्म रैंग द बेल, क्लियर, ठीक है। अब अगला देखिए हमारा क्या है, क्या उसके आने से पहले शिक्षक खाना खा चुके थे, देखिए प्रश्नवाचक वाक्य आ गया, ठीक है। देखिए तो यहाँ से आने से पहले एक हो गया, शिक्षक खाना खा चुके थे, ठीक है। तो ये जो हमारा बनेगा, ये किस में बनेगा बताइए, ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और क्वेश्चन वर्ड इसी में आएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया है, तो अगर हम इसको बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, हेड क्यों लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया है, तो उसकी मीनिंग नहीं लिखते हैं, केवल सहायक क्रिया। तो हैड टीचर्स ईटेन द फूड। देखिए हमने बताया था क्या कि जो इंडिफिनिट वाला बनेगा, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ईटेन द फूड, ठीक है, ईटेन द फूड बिफोर। देखिए ये पास्ट परफेक्ट वाला बन गया, और देखिए क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया था, इसलिए हमने इसको बना दिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब जो आगे हमारा बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट का, वो हमेशा अफर्मेटिव में बनाएंगे, हमेशा। ये देखिए इंट्रोगेटिव में हो गया पास्ट परफेक्ट, लेकिन वो हमेशा
इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में बिफोर उसके, तो बिफोर हिज उसके आने से पहले, तो आने की अंग्रेजी कम होता है, तो सेकेंड फॉर्म बिफोर हिज केम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना लेंगे। आपको ध्यान देना है जो कार्य पहले हो रहा है, पहले समाप्त हो जा रहा है, उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो कार्य बाद में हो रहा है उसको पास्ट इंडेफिनिट में, और बीच में बिफोर लगा देंगे। उसका फॉर्मूला देखिए यही है, यहां से यहां तक देखिए क्या हो गया, यहां तक क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट का बिफोर लगा के फिर से पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, और यदि आपको हमारे वीडियो से लाभ होता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।